कहानी शुरू होती है और हमें आइरिस नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने बेटे एम को खोने के गम में डूबी हुई है। उसके पास एक छोटी सी नाव होती है जो कभी उसके बेटे की थी। रात को जब उसे नींद नहीं आती तो बोट ड्राइव पर निकल जाती है ताकि अपने बेचैन दिमाग को सुकून दे सके। चलते चलते वो अपनी कार छोड़ देती है और पैदल ही उन यादों से भरी एक जगह की तरफ बढ़ती है जहां उसके बेटे की यादें थीं। वहां जाकर आइरिस गहरे दुख में डूब जाती है और जैसे ही वह एक चट्टान के किनारे पहुंचती है जहां उसके मन में खुद की जिंदगी खत्म करने का ख्याल आता है, तभी वहां रिचर्ड नाम का एक आदमी आ जाता है। रिचर्ड बड़े ही शांत तरीके से आइरिस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और अपनी खुद की दर्दनाक कहानी सुनाता है। रिचर्ड उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में अपने प्यार क्लोई को खो दिया और इस हादसे ने उसे 2 महीने तक हॉस्पिटल में बेबस पड़ा रहने पर मजबूर कर दिया था। यह सुनकर आइरिस भी अपने बेटे की मौत की कहानी बताने लगती है कि कैसे वो खेलते समय अकेला रह गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। दोनों लोग अपनी अपनी कहानी सुनाकर इमोशनल हो जाते हैं। काफी देर बातचीत के बाद दोनों अब घर जाने का डिसाइड करते हैं, मगर जब आइरिस कार की तरफ बढ़ती है तो रिचर्ड को लगता है कि शायद उसने अपना इरादा बदला नहीं है, इसलिए रिचर्ड उसके साथ चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आइरिस कार में बैठने वाली होती है तो रिचर्ड उसे रोकता है और फिर बड़ी ही चालाकी से उसे अपने छाते से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे कैद कर लेता है। रिचर्ड उसे जबरदस्ती अपनी कार में डाल देता है। जब आइरिस होश में आती है तो खुद को उसकी गाड़ी में बंद पाती है और जब आइरिस उससे पूछती है कि उसने उसे किडनैप क्यों किया है तो रिचर्ड उसे कहता है कि उसे सिर्फ उसके साथ मजे करने हैं, उसके बाद वो उसे छोड़ देगा। ये सुनकर आइरिस उसे बुरा भला कहती है और किसी तरह से अपनी स्मार्ट वॉच से हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि वो इस स्मार्ट वॉच को यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसका फोन उससे बहुत दूर है। रिचर्ड उसे चिढ़ाने के लिए उसके बेटे का खिलौना उसे देता है, लेकिन आइरिस हार मानने वालों में से नहीं थी। आइरिस बड़ी ही चालाकी से अपनी पॉकेट से चाकू निकालती है और अपने हाथों को खोलकर रिचर्ड पर हमला कर देती है। रिचर्ड चाकू से बचने की कोशिश करता है जिससे कार डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है। इसके बाद कार में दोनों में फिर से हाथापाई होती है जिससे दोनों कार से बाहर आकर गिरते हैं। रिचर्ड आइरिस से कहता है कि वो उससे बच नहीं सकती क्योंकि बेहोशी की हालत में उसने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया है जिससे सिर्फ 20 मिनट में ही उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी और वो फिर हिल भी नहीं पाएगी। लेकिन आइरिस हार नहीं मानती और उसे चाकू दिखाकर वहां से जंगल की तरफ भागती है। रिचर्ड भी उसका जंगल में पीछा करता है। थोड़ी ही देर में इंजेक्शन का असर होना शुरू हो जाता है जिससे आइरिस को भागने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आइरिस अपने दिमाग का यूज करके पानी में बहकर जैसे तैसे किनारे तक पहुंच जाती है और पानी से बाहर निकलते ही उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। लेकिन तभी वहां बिल नाम का एक बूढ़ा किसान आता है। बिल उसे ऐसी हालत में देखकर अपने घर ले आता है और उसे रिलैक्स करने को कहता है। तभी पीछे से रिचर्ड भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। रिचर्ड बिल को झूठी कहानी सुनाता है और उसे कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बीबी लापता हो गई है। रिचर्ड उससे कहता है कि उसका फोन कहीं गुम हो गया है, इसलिए कॉल करने के लिए उसका फोन चाहिए। बिल रिचर्ड को बाहर रुकने को बोलकर जब फोन लेने जाता है तो रिचर्ड जबरदस्ती घर में घुस जाता है जिससे बिल नाराज होता है। तो रिचर्ड उससे कहता है कि वो बहुत थक गया है, बस थोड़ा आराम करके चला जाएगा। रिचर्ड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि आइरिस यहीं पर है। बिल उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसे आइरिस के बारे में नहीं बताता। फिर रिचर्ड बिल को एक झूठी इमोशनल स्टोरी सुनाता है जिससे बिल का दिल पिघल जाता है और जब बिल उसे आइरिस के बारे में बताने वाला होता है तभी रिचर्ड का फोन बजता है जिससे बिल को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड झूठ बोल रहा है। फिर रिचर्ड बिल को डरा धमकाकर आइरिस के बारे में पूछता है। तब बिल उससे झूठ कहता है कि वो उसके वेयरहाउस में है और जब रिचर्ड वेयरहाउस की तरफ जाता है तभी बिल उसे धक्का दे देता है जिससे रिचर्ड बुक शेल्फ से टकरा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बिल जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब बिल रिचर्ड पर भारी पड़ रहा होता है तब रिचर्ड बिल को उसकी बीबी की बातें याद दिलाता है जो उससे हमेशा गुस्सा करने को मना करती थी। ये सुनकर बिल इमोशनल हो जाता है जिसका फायदा उठाकर रिचर्ड उसकी टांग में चाकू घुसा देता है। बिल दर्द से चीख कर जमीन पर गिर जाता है। तब रिचर्ड कई बार चाकू से उसके पेट में वार करता है जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रिचर्ड वेयरहाउस में आइरिस को ढूंढता है लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। इससे रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और फिर गुस्से में वो पूरे घर में आग लगा देता है। रिचर्ड जब आग लगाकर बाहर निकलता है और जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है तभी उसे खिड़की हिलती हुई महसूस होती है और जब रिचर्ड वापस घर में जाता है तब उसे बेड के नीचे आइरिस मिलती है। रिचर्ड आइरिस को कार में बैठा लेता है और आगे बढ़ता है। तभी रिचर्ड को उसकी बेटी का फोन आता है और वो खुशी खुशी बताती है कि इस बार उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मॉम के साथ वहां आ रही है। तो रिचर्ड अपनी वाइफ से बात करता है। पहले तो वो उसे आने के लिए मना करता है,
लेकिन जब उसकी बीबी जिद करती है तो रिचर्ड मान जाता है। तब आयरिस उससे कहती है कि वो उसे यहीं सड़क किनारे छोड़ जाए और इसके बदले में वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता। फिर जब उसकी कार का फ्यूल कम हो रहा होता है तो रिचर्ड एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। तब आयरिस किसी तरह बच निकलने का तरीका ढूंढने लगती है और एक बच्चे से हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक रिचर्ड वापस आ जाता है तभी रिचर्ड वापस अपनी कार के पास जाता है, जहां वो अपनी शर्ट और इंजेक्शन वहीं कार में रख देता है और अपनी कार ठीक करने में लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला कार के पास आता है और उसके शीशे को नॉक करता है। आयरिस कुछ कहने की हालत में नहीं होती, लेकिन रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और पुलिस वाले से बात करने लगता है। पुलिस वाला एक मिसिंग ट्रक के बारे में पूछता है और आयरिस से भी बात करना चाहता है। तब रिचर्ड जल्दी से सफाई देता है कि उसकी वाइफ नशे में है, लेकिन जब पुलिस वाले को उसका एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिखता है तो मामला बिगड़ने लगता है। रिचर्ड घबराहट में बहाना बनाता है कि उसकी वाइफ पहले भी नशे में एक्सीडेंट कर चुकी है, लेकिन तभी पुलिस वाले की नजर उसके सिर पर लगी चोट पर चली जाती है और जब वो उसकी चोट के बारे में पूछता है तो रिचर्ड उसे बहाना बना देता है। वहीं आयरिस किसी तरह खिड़की को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी पुलिस वाले को अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो गाड़ी के पास जाता है और कार के अंदर झांक कर देखता है तब उसकी नजर रिचर्ड की शर्ट के नीचे रखे इंजेक्शन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सारा मामला समझ जाता है। लेकिन रिचर्ड जल्दी से कार खींचने वाले हुक से उस पर जोरदार हमला करता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मारता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। तभी रिचर्ड उसे कार में डालकर उसमें आग लगा देता है। इधर पुलिस वाले को निपटाने के बाद रिचर्ड वापस कार में बैठता है, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे और उसका इंजेक्शन भी वहां नहीं था। रिचर्ड थोड़ी देर के लिए खुद को संभालने की कोशिश करता है और फिर आयरिस उससे कहती है कि वो 2 महीने तक बेड पर पड़ा रहा था, जिस वजह से वो अब पूरी तरह से पागल हो गया है। तभी आयरिस उसकी इंसानियत जगाने की कोशिश करती है। आयरिस उसे समझाने लगती है कि अगर उसने ये सब किया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब रिचर्ड उससे कहता है कि उसने अब नया प्लान बनाया है और अब वो उसके साथ अभी मजे करेगा और फिर उसे पानी में डुबोकर मार देगा। तभी आयरिस बड़ी ही चालाकी से रिचर्ड की टांग में इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से इंजेक्शन नहीं लगा पाती। इससे रिचर्ड उस पर हंसता है। फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए रिचर्ड चाकू और बाकी औजार उठाकर बोट में रखता है और आयरिस को बीच पानी में ले जाता है। जब रिचर्ड बोट संभाल रहा होता है तब आयरिस को उसके पीछे चाकू दिखता है। तब आयरिस अपनी एक आखिरी कोशिश करती है। आयरिस जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर रिचर्ड थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है। तभी आयरिस उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जेब में उसके बेटे का खिलौना निकाल कर दे दे, तो रिचर्ड मान जाता है और जैसे ही रिचर्ड खिलौना निकालता है तभी आयरिस बड़ी चालाकी से उसके पीछे से चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घुसा देती है। रिचर्ड दर्द से तड़पते हुए चाकू को अपनी गर्दन से निकालता है और आयरिस को शूट करने के लिए गन उस पर तान देता है, लेकिन आयरिस बोट को जोर से हिलाती है, जिससे रिचर्ड पानी में गिरता है और उसकी गन आयरिस के पास गिरती है। जब रिचर्ड बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है तभी आयरिस बिना देर किए गन उठाकर उस पर कई गोलियां चला देती है, जिससे रिचर्ड दोबारा पानी में गिर जाता है। इसके बाद आयरिस थोड़ी सुकून की सांस लेती है। तभी उसकी बोट में पानी भरने लगता है, लेकिन आयरिस तैरते हुए किनारे तक आ जाती है। उधर रिचर्ड भी किसी तरह बचकर किनारे तक आ जाता है। तब आयरिस आखिरी बार हिम्मत जुटाकर उसके पास खड़े होकर उसके कांपते हुए चेहरे की तरफ देखती है और हल्की आवाज में कहती है, थैंक यू। कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मजेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।